नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, फिलहाल आज की कहानी में बात वही थरूर, कांग्रेस और मोदी प्रेम कहानी की। माना ये जा रहा है कि अब ये कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जहां पर कांग्रेस और शशि थरूर का बिछोड़ा तय है और मोदी और थरूर का मिलन भी तय है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पहले कौन टाटा बाय बाय बोलेगा? क्या कांग्रेस पहले टाटा बाय बाय करेगी या शशि थरूर टाटा बाय बाय करेंगे? लेकिन जो हालात जैसे हैं, उसमें तो लग रहा है कि शशि थरूर ही पहले टाटा बाय बाय कहेंगे। कांग्रेस फिलहाल वेटिंग गेम खेल रही है। लेकिन शशि थरूर का जो फिलहाल जिस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इसमें शशि थरूर क्या सच में फायदे में रहेंगे या कहीं वो मोदी के जाल में फंस गए? क्या शशि थरूर का लालसा, पद की लालसा, डेस्परेशन लोगों के सामने आ गई है या शशि थरूर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? क्या शशि थरूर का ये आखिरी राजनीतिक दांव है या इसके बाद उनकी राजनीति यहीं खत्म हो जाएगी? यही सब समझने के लिए इस बार फिर आपको ले चलते हैं केरल, तिरुवनंतपुरम, जहां से वरिष्ठ पत्रकार गिलवेस्टर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं और बता रहेंगे कि शशि थरूर के इस सागा का दिल्ली में जो कहानी रची जा रही है, क्या केरल में भी वही कहानी है? क्या केरल में भी इसका असर पड़ेगा या दोनों की कहानी अलग-अलग है? तो अपने वही जाने पहचाने चेहरे केरल से, तिरुवनंतपुरम से गिलवेस्टर भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गिलवेस्टर भाई, सीधा सटीक पहला सवाल, शशि थरूर को चाहिए क्या? देखिए प्रदीप जी, शशि थरूर मुझे लगता है कि अब उस मकाम पे पहुंच गए हैं जहां पर उनके लिए कांग्रेस में बने रहना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। और उसका मुख्य कारण ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 4 बार के एमपी हैं, चौथी बार का टर्म चल रहा है एमपी होने का, तो एक फटीग फैक्टर ऑलरेडी है। और वो एक बड़ा रोल चाहते थे केरला की राजनीति में, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो कांग्रेस में रहते हुए उनको लगता था कि वो उन्हें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने पहली कोशिश जो की थी वो केरला के अंदर एक बड़ा रोल हासिल करने की। तो उसके लिए उन्होंने पिछले जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए उस समय उन्होंने एक जो इशारा कर दिया था कि अगर जो कांग्रेस का नेतृत्व है उनके बारे में सोचे कि उनको एक चेहरे के रूप में केरला में प्रोजेक्ट किया जाए, तो वो उसके लिए तैयार हैं। ऐसी सूचना उन्होंने देनी शुरू कर दी थी कि ही इज नॉट रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी टू रन एज द फेस फॉर नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। तो एक आइडिया उन्होंने पहले ही जनता के बीच में रख दिया था या पार्टी के सामने रख दिया था, हालांकि वो इनडायरेक्टली था। लेकिन उसके बाद से उन्होंने ये कोशिश की कि उन्हें एक यहाँ पे रोल दिया जाए केरला के अंदर। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि शशि थरूर जब आए थे कांग्रेस में, मुझे याद है उस वक्त मैं एनडीटीवी में हुआ करता था, 2009 की बात है। एर्नाकुलम में एक बहुत बड़ा फंक्शन था। एर्नाकुलम में कांग्रेस का एक अधिवेशन था, केरला की कांग्रेस का, और सोनिया गांधी जी जो है उसका उद्घाटन करने एर्नाकुलम आई थी। 2 दिन का वो अधिवेशन था और एक लंबी लाइन लगी हुई थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर। वो करीब 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन थी जिसमें सारे कांग्रेस के जो अधिवेशन के डेलीगेट्स थे वो कतार में खड़े हुए थे हॉल के अंदर जाने के लिए। और उस बड़ी लाइन में करीब आधा किलोमीटर दूरी में शशि थरूर जी खड़े हुए थे। और वो पहली बार जो है वो हुआ था कि वो मीडिया के सामने इस तरीके से पब्लिकली एक कांग्रेस के फंक्शन में नजर आए थे। और उस दिन मुझे याद है मैंने ये भी पूछा था उनसे कि आप लाइन में क्यों खड़े हैं, आपको तो सीधे अंदर जाने की अनुमति होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये राजनीति की जो मेरा ये इनिंग्स जो शुरू कर रहा हूँ वो मैं आम कांग्रेस के वर्कर की तरह कर रहा हूँ और मैं भी इनकी तरह ही आम वर्कर हूँ, इसीलिए लाइन में लगा हूँ। तो उस वक्त से लेके अब तक कांग्रेस ने उन्हें काफी समर्थन दिया। कांग्रेस के वर्कर्स ने जी जान से मेहनत करके उनको जो है इस मकाम पे पहुंचाया। हालांकि वो एक पॉपुलर फिगर थे, लेकिन आपको पता है कि केरला की राजनीति में इतना आसान नहीं होता है चुनाव जीतना, क्योंकि यहाँ पे जो विपक्षी पार्टी है वो वाम मोर्चा है। तो इतना जो मेहनत करके खून पसीना बहा के कांग्रेस के आम वर्कर ने उनके लिए जो है 4 बार
विजयश्री हासिल हासिल करवाई और उनको राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम उनका किया। और आज के इस माहौल में आप देख रहे हैं कि लगातार वो कांग्रेस की जो लाइन है उससे हटकर बात कर रहे हैं। और यहां तक कि पिछले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तो खड़गे जी ने साफ कह दिया है कि क्या जो पार्टी की राय है। तो उनका ये मानना है, अब कांग्रेस को ये लगने लगा है कि अब मेरे ख्याल से शशि थरूर जी के लिए ज्यादा वक्त नहीं रहा है कांग्रेस के अंदर, या तो उन्हें अपना एक कोई नया कोर। जी गिलवेस्टर भाई, एक दिन मैं यही ये पूछना चाह रहा था आपसे कि दरअसल देखिए, कांग्रेस ने जब से शशि थरूर कांग्रेस में आए तब से मंत्री बनाया, सीडब्ल्यूसी मेंबर भी कर दिया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी उन्होंने लड़ लिया, G23 ग्रुप के मेंबर भी हो लिए, सब कुछ हो लिया। लेकिन इस वक्त दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक जो शशि थरूर की डेस्परेशन दिख रही है कि वो सत्ता में किसी भी हालत में अब बिना पावर के नहीं रह सकते, बिना पद के नहीं रह सकते, क्या ये डेस्परेशन शशि थरूर की सारे चक्कर में सामने आ गई? और दूसरी बात, इस डेस्परेशन के चक्कर में क्या शशि थरूर फंस गए हैं इस वक्त? दरअसल सब लोग ये कह रहे हैं कि शशि थरूर जाएंगे, कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी हंस रही है, लेकिन इसका दूसरा एंगल ये भी है कि शशि थरूर खुद भी क्या फंस गए हैं, क्योंकि बीजेपी में जाते हैं वो उनके लिए मुफीद नहीं बैठेगा, बीजेपी में जाना उनके लिए आसान नहीं है, कांग्रेस छोड़ते हैं तो करेंगे क्या? तो वो फंस गए हैं या अपनी डेस्परेशन के चक्कर में एक्सपोज हो गए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने ये कोशिश की थी कि किसी तरह से केरला में वो एक बड़ा रोल उनको मिले, लेकिन केरला की परिस्थिति ऐसी है, राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में हैं, तो उनके बीच में उनको एक जगह जरूर मिल सकती है, लेकिन उनके ऊपर पूरा फोकस हो ऐसा। तो ऐसे में जो है एक ही चारा बचता है। आपने जैसे कहा कि काफी डेस्परेशन लग रहा है इनको कि किसी तरह से सत्ता में आया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि जो विचारधारा के रूप में, तो मुझे लगता है कि केरला के अंदर तो अब उनको मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा चांस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अभी पूरा सेट हो चुकी है लीडरशिप। और हालांकि चुनाव अब 1 साल ही दूर हैं, लेकिन अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है और एक पूरा जो यूनाइटेड लीडरशिप है वो सामने आना शुरू हो चुकी है केरला के अंदर। और मुझे नहीं लगता कि हाईकमांड उसमें कुछ फेरबदल करेगा। और दूसरा ये कि उन्हें एक बहुत बड़ा रोल चाहिए, वो काफी डेस्परेशन है उनके अंदर, एक एम्बिशियस व्यक्ति हैं वो। तो ऐसे में जब उनको विदेशी दौरों में भेजा जा रहा है तो मुझे लगता है कि उनको भी वो पसंद है, और उनको लगता है कि शायद वो एक भारत के जो है एक इंटरनेशनल फेस के रूप में दोबारा उभर के आएंगे। अब कांग्रेस तो केंद्र में सत्ता में नहीं है, तो क्या है चारा? चारा यही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कुछ ऐसा मकाम हासिल किया जाए जहां पर वो अंतरराष्ट्रीय स्तर में अपना कार्य कर सकें। तो मेरे ख्याल से मोदी जी भी यही चाहते हैं कि तरूर की सर्विसेज जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका जो है इस्तेमाल किया जाए। और मेरे ख्याल से जयशंकर की जगह तरूर को जो है पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी भी प्रोजेक्ट करना चाहती है, जो कि वो तरूर के द्वारा बाकी देशों के साथ या वहां के नेतृत्व के साथ जो है कुछ बातचीत या वार्तालाप जारी रखना चाहती है। तो मुझे लगता है कि तरूर को पसंद आ रहा है। एक चीज गिलोस्टर भाई, एक चीज यहाँ कही जा रही है, जो दिल्ली सर्कल या खबरों का सर्कल है, कि भाई शशि थरूर से बात नहीं की जा रही, शशि थरूर की बात नहीं सुनी जा रही कांग्रेस में, इसलिए वो नाराज हैं और कांग्रेस उन्हें जाने दे रही है। लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है कि शशि थरूर की बाकायदा राहुल गांधी के साथ 45 मिनट की मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकात में क्या निकला, क्या बात हुई, ये सब केरल के अखबारों में छपा। सही में केरल के अखबारों में छपा था, और छपा था तो क्या उस मीटिंग में क्या हुआ था, क्या आपकी खबरों में था वहां पर केरल में? देखिए, यहाँ पे जो भी केरला में शशि थरूर से लेकर जो बात हो रही है, शशि थरूर से यही कहा गया था कि वो केरला की जो कांग्रेस लीडरशिप है उसके साथ मिलकर काम करे, और वो जिस तरीके से कांग्रेस जो है वापस सत्ता में आने की कोशिश कर रही है केरला में, तो उसमें जो है वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो एक कलेक्टिव लीडरशिप के साथ रहकर काम करना उन्हें ठीक नहीं लग रहा है। उन्हें लगता है कि अभी से उनको थोड़ा सा प्रोजेक्ट किया जाए कि वो। मैं आपको रोकना चाहूंगा। जो राहुल गांधी के साथ मुलाकात की बात आ रही है, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको कि क्या
शशि थरूर की डिमांड थी और क्या राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिए थे, क्या बात हुई थी, कुछ आपको उसके बारे में जानकारी है? देखिए, उसके बारे में अभी तक कोई वैसे ठोस जानकारी बाहर नहीं है, लेकिन ये साफ है कि उनसे कहा गया है कि जो चेहरा जैसा वो बनना चाहते हैं केरला के कांग्रेस के लिए या यूडीएफ के लिए, मेरे ख्याल से उससे इनकार किया गया है और उनसे यही कहा गया है कि आप जो है लीडरशिप के साथ मिलकर काम करिए। तो जब ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया है उन्हें कि उनको एक चेहरे के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि और कोई रोल तो है नहीं अब केरला के अंदर बचा, यही रोल है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो रोल हो सकता है वो मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में जो है केरला कांग्रेस और यूडीएफ जो है उनको प्रेजेंट करे। एक वो उनके मन में है और उनके समर्थकों के, जो भी उनके समर्थक है उनके मन में भी है, लेकिन वो फिलहाल केरला में किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो टीम है अभी बनी हुई है उस टीम को तोड़ना मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के लिए भी लाजमी होगा। तो इसी अब वजह से मेरे ख्याल से लगातार शशि थरूर उसके बाद भी कांग्रेस के नेतृत्व के बोलने जी के बावजूद भी वो ही स्टैंड जो है लगातार लेते जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको आज बीच में बार बार इसलिए रोक रहा हूँ कि मेरे पास सवाल ज्यादा है, वक्त कम है। अब एक चीज और कही जा रही है कि जो भी वहां पर राहुल गांधी के साथ शशि थरूर की मीटिंग में हुआ, जो केरल में अखबारों में छपा, वो सारी खबर केसी वेणुगोपाल द्वारा लीक की गई थी। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि शशि थरूर का मामला इतना बिगड़ा है, वो इसलिए बिगड़ा है कि यहाँ भी केसी वेणुगोपाल का रोल है। केसी वेणुगोपाल चाहते ही नहीं थे कि केरल में शशि थरूर जो है वो एक बड़ा चेहरा बने या शशि थरूर का विधानसभा इलेक्शन को लेकर कोई रोल हो। इसमें कुछ दम है? देखिए, इस बात में दम इसलिए हो सकता है क्योंकि शशि थरूर जो है एक एक्सेप्टेबल फेस तो है, चाहे आप वो माने ना माने, लेकिन हालांकि उनका कोई ऐसा राजनीतिक अनुभव नहीं है ग्रास रूट की राजनीति में केरला के, पूरे केरला के अंदर। हालांकि वो ज्यादातर तिरुवनंतपुरम में रहे हैं, लेकिन जो चेहरे के रूप में, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर कांग्रेस सोचती है कि वो एक चेहरा है, तो वो जनता जो है उसको नकारेगी नहीं। जनता के लिए वो आज भी जो है एक स्वीकार्य नेता हैं केरला के अंदर। उनको लगता है उनकी छवि अच्छी है और वो कोई बहुत बड़े विवाद में फंसे हुए नहीं है और इंटेलेक्चुअल हैं और काफी सुलझी हुई बातें करते हैं। उस सभी चीजों तो ठीक है, लेकिन जो ग्रास रूट की राजनीति है जो केरला के अंदर, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे विभिन्न गुटों की जो है आपसी भी एक जो है आपस में कश्मकश रहती है केरला के अंदर। नेताओं के अपने अपने ग्रुप सपोर्टर्स बड़े हैं, लेकिन हालांकि वैसी ग्रुपिज्म अभी नहीं है कांग्रेस के अंदर, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट बेस सबका अपना अपना है। तो ऐसे माहौल में शशि थरूर का अपना कोई मजबूत एक जो है सपोर्ट बेस केरला के अंदर अभी तक नहीं है। तो क्या आप ये मानते हैं कि जितने भी कांग्रेस के वहां बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, चेहरा बनना चाहते हैं, उस लाइन में शशि थरूर सबसे आगे खड़े हैं अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखा जाए? जी, वो कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा कि सबसे आगे खड़े हैं। ये कहना ठीक होगा कि वो भी रेस में हो सकते हैं और वो भी एक्सेप्टेबल फेस हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि वो एक नंबर 1 चॉइस बन के उभर जाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। वो तभी संभव होगा अगर पूरी की पूरी कांग्रेस एकजुट होकर उनको सामने जो है रखती है और जी पूरा जी कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन मशीनरी, और यहाँ कांग्रेस ही नहीं है, यहाँ पे यूडीएफ भी है पूरी, जिसमें मुस्लिम लीग जी एक जी बहुत जी, बड़ा घटक दल है। बहुत क्योंकि बड़ा जितनी घटक है। सीटें मुस्लिम लीग मलबार से जीतता है उससे तय होता है कि यहाँ पर कौन सत्ता में आएगा। तो इसलिए मुस्लिम जी लीग जी का जी। भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। और एक और चीज तो मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, शायद आप ये पूछना चाहते थे कि नहीं, जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है यहाँ पे। मैं आ रहा था, उस पे आ रहा था, जी उस पे भी आता हूँ। पहले मैं ये पूछ लेता हूँ कि अब जैसे हम कह रहे हैं तो अब दिल्ली लगता है अब कम है, थे ज्यादा। शशि थरूर कांग्रेस के थे, ज्यादा हो चुका है क्योंकि अब चीजें बहुत आगे निकल चुकी है। अब सवाल जो आप कह रहे थे कि वो जो अभी हाल ही में विधानसभा उपचुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की, उस उपचुनाव पे आने से पहले माफ कीजिएगा, एक सवाल और मेरे मन में आ गया जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि, क्योंकि इमेज या जो परसेप्शन ऐसा आ रहा है कि कांग्रेस शशि थरूर को नहीं निकालेगी, कांग्रेस तो अभी फिलहाल मामला लटका रही है, अब देख रही है तमाशा, और अगर कुछ कांग्रेस करना भी चाहेगी तो केरल इलेक्शन के बाद करना चाहेगी। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि शशि थरूर इलेक्शन तक का इंतजार नहीं करेंगे, तब तक तो सारी चीजें खुल जाएगी।
शशि थरूर उससे पहले ही शायद अपने लेवल पे पार्टी छोड़ देंगे या कुछ करेंगे। आपको भी क्या ऐसी संभावना लगती है कि शशि थरूर अब जल्द ही अलविदा अपने दम पे कह देंगे, या आपको लगता है कांग्रेस ही उन्हें बाहर करेगी? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस अभी ऐसा कोई निर्णय लेगी कि उन्हें बाहर करने का, लेकिन कांग्रेस से बीच बीच में कहती जरूर रहेगी कि आप जो है पार्टी की लाइन से अलग हटके बात ना कीजिए, और ये कोशिश करेगी। और जहां तक शशि थरूर का केरला के अंदर की बात है, वो तभी यहाँ पर जो है कूदेंगे केरला की राजनीति में, जब उन्हें कोई ठोस जो है उनको एक सपोर्ट बेस केरला के अंदर मिलेगा। तो अभी फिलहाल कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अगर वो ये चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट पार्टी खड़ी करते हैं केरला के अंदर, और बीजेपी के समर्थन से या छोटी मोटी और पार्टी के समर्थन से वो अपना चेहरा सामने रखना चाहते हैं जनता के बीच में, तो मैंने पहले भी कहा है कि के करुणाकरन जैसे दिग्गज नेताओं ने भी यहाँ पे कांग्रेस को दो फाड़ किया था, लेकिन वो भी यहाँ पे कामयाब नहीं हुए थे। और दूसरा ये है कि कांग्रेस जो है अभी धीरे धीरे मजबूती की ओर जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस को कमजोर करना मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा शशि थरूर नहीं, के लिए। और जी, लेकिन गिलोस्टर भाई, यहाँ एक चीज और भी आ रही है ना कि भाई जो सेंटर में बीजेपी है वो किसी भी हालत में केरल में यूडीएफ की सरकार को आने से रोकना चाहती है। उसके लिए वो एलडीएफ को फायदा पहुंचाने के लिए भी तैयार है। उसमें कहा जा रहा है कि अगर शशि थरूर अपनी आउटफिट अलग से खड़ी करते हैं, वो बेशक जीते या हारे, लेकिन कांग्रेस का अगर वोट काटते हैं और उसका फायदा एलडीएफ की सरकार को हो जाता है और वो दोबारा सरकार में आ जाती है, तो बीजेपी का काम हो जाता है। उसके बाद शायद शशि थरूर को अमेरिका या किसी ऐसे देश का एम्बेसडर बना के भेज दिया जाए। ये दोनों का फायदा हो जाएगा, बीजेपी का भी फायदा और शशि थरूर का भी फायदा। इस उसमें कितना दम रखते हैं आप, इस लॉजिक में, इस बात में कितना दम देखते हैं आप? नहीं, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वोट ट्रांसफर करने पड़ेंगे बीजेपी को। और मुझे नहीं लगता कि केरला के अंदर वो वोट इस तरीके से वाम मोर्चा की तरफ ट्रांसफर कर सकती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी खुद यहाँ पे जो है मजबूत होने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है अब धीरे धीरे एक यूनाइटेड फेस जो है सामने रख रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस जो अभी जो सत्ता सॉरी जो लीडरशिप चेंज हुआ है केरला के अंदर, वो एक नई टीम बनी है, वो टीम ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, क्योंकि पिछले करीब 10 साल से वाम मोर्चा की सरकार केरला के अंदर है। और दूसरा है कि पिनराई विजयन खुद 80 साल के हो चुके हैं, तो वो भी जो है अब इस, हेल्थ इसी इश्यूज भी है। इसी में ये भी जोड़ दीजिए कि जो भी हाल ही में उपचुनाव कांग्रेस ने जीता है, जी, उसका कितना फर्क पड़ा है, कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है, और वो क्या मैसेज गया है लोग जो आने वाले विधानसभा चुनाव है? जी, ये जो उपचुनाव हुआ है निलंबूर में, निलंबूर जो है मलप्पुरम जिला में है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। तो इसका कारण ये है कि मुख्यमंत्री ने खुद और पूरी कैबिनेट ने यहाँ पर ये ऐलान किया था कि ये चुनाव जो है एक स्टेपिंग स्टोन है, कि यहाँ से शुरुआत होगी हमारी विधानसभा चुनावों की जीत की। तो अगर यहाँ से हम जीतेंगे तो इसका मतलब ये है कि तीसरी बार भी वाम मोर्चा की सरकार केरला में होगी। और उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये जो चुनाव है ये केरला की सरकार की जो नीतियां हैं और जो प्रोग्राम्स है उसके ऊपर जनता अपना मत देगी। लेकिन हुआ उल्टा। अब सवाल ये है कि इतनी सारी कैंपेन करने के बावजूद केरला वहां की जनता ने जो है यूडीएफ को, कांग्रेस वाले मोर्चे को और कांग्रेस के कैंडिडेट को करीब 11,000 वोटों से जीता है। वो एक बहुत बड़ी मार्जिन है यहाँ पे इस चुनाव में। और इससे ये सामने आया है कि जिस तरीके से वाम मोर्चा ये कह रहा था कि जीत आसानी से हासिल होगी अगले विधानसभा चुनाव में, ऐसा नहीं लग रहा है। जनता ने उन्हें इशारा किया है कि जिस तरीके से आप सोच रहे हैं वो वैसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये प्रियंका गांधी की जो वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें ये असेंबली हल्का पड़ता है। और प्रियंका खुद जो है पूरे एक दिन यहाँ पे चुनाव प्रचार में जुटी रही, और उन्होंने जो अंत में ये कहा कि ये चुनाव जो है हमारा जीतना जीतना इस बात का सूचक होगा कि हम सत्ता में कांग्रेस को वापस लाएंगे केरला के अंदर। तो यानी प्रियंका गांधी जो है संगठन के कार्य में भी काफी क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट उनकी जो है नजर आ रही है। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने भी इसको एक मिशन बना लिया है, प्रियंका गांधी ने भी।
तो वो एक जो है कांग्रेस के लिए बहुत पॉजिटिव बात हो रही है केरला के अंदर। और जो वीडी सतीशन है यहाँ के विपक्ष के नेता, वो अब जो है एकलौते ऐसे नेता बनकर उभर रहे हैं, बाकी नेताओं को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और जनता भी मेरे को लग रही है कि इस नेता को जो है वो देख रही है या इसको परखने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में ये जो उपचुनाव का जो नतीजा आया है, वो आने वाले राजनीति पे इसका काफी असर होगा। गिलोस्टर भाई, एक चीज बताइए मुझे, जो आपकी बातचीत मैंने सुनी, जो आप ने अभी जो बताया, उससे मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप सही बताइएगा कि मैं सही सोच रहा हूँ या गलत निष्कर्ष पे निकला हूं, कि शशि थरूर कांग्रेस अगर छोड़ भी देते हैं चुनाव से पहले, तो भी कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला केरल विधानसभा चुनाव में। क्या हम एक कह सकते हैं ये बात, या आपको लगता है कि नहीं, जल्दबाजी है, शशि थरूर के जाने से फर्क पड़ेगा? ऐसा कहना अभी मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा कि असर नहीं पड़ेगा। वो इस पर निर्भर करेगा कि शशि थरूर का जो है अगला कदम क्या होगा। अगर वो कांग्रेस से बाहर आते हैं तो वो किस तरीके की राजनीति करना चाहेंगे या जनता के बीच में वो क्या बात रखना चाहेंगे, और साथ में उनके समर्थन में कौन कौन सी ताकतें पीछे आएंगी, उन सब पे निर्भर होगा। वो एज अ इंडिविजुअल शशि थरूर के खिलाफ कोई ऐसा कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि एंटी फीलिंग नहीं है केरला के अंदर। और शशि थरूर एक प्रेजेंटेबल फेस हैं, एक्सेप्टेबल फेस हैं, और लोग मानते हैं कि वो काफी अच्छी बातें करते हैं, सेंसिबल बातें करते हैं। तो उस तरीके से मिडिल क्लास को अपील करते हैं, इवन लोअर मिडिल क्लास को भी अपील करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शशि थरूर की कमजोरी सिर्फ ये है। लेकिन यहाँ चीज ये आ जाती है गिलोस्टर भाई, ये सारी चीजें लोग पसंद करते हैं, लेकिन द मोमेंट वो बीजेपी का साथ पकड़ लेते हैं, तो क्या बीजेपी का साथ पकड़ने से लोगों का परसेप्शन नहीं बदलेगा? बीजेपी का अगर वो साथ लेते हैं तो परसेप्शन बिल्कुल बदलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। केरला की राजनीति में एक ध्रुवीकरण है, और वो अभी नहीं, पहले से ही है। और ध्रुवीकरण जो है धर्मनिरपेक्ष शक्तियां और जिन्हें हम कहते हैं कि सांप्रदायिक जो मुद्दे उठाने वाली शक्तियां, उनके बीच में जो ध्रुवीकरण है वो काफी तेज है और काफी प्रखर है। तो उस ध्रुवीकरण के चलते जो सपोर्ट सेकुलर फोर्सेस का आज तक शशि थरूर को मिलता आया है, और केरला में तिरुवनंतपुरम में तो शशि थरूर जीतते ही जो है सेकुलर वोट्स की वजह से हैं। और सबसे ज्यादा जब भी वो लास्ट मोमेंट में 10-20 हजार का जो कमी आती है, वो सारी कमी पूरी करती है यहाँ की कोस्टल बेल्ट और जो क्रिश्चियन बेल्ट है यहाँ की वो। तो इस तरीके से काफी सेकुलर वोट और काफी डेमोक्रेटिक वोट, और जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो एक वोट है केरला के अंदर, वो एकदम से शशि थरूर से अलग हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए ऐसा ऐसा करना शशि थरूर के लिए कि एकदम बीजेपी के साथ हाथ जोड़ना, मेरे ख्याल से उनके लिए राजनीतिक तौर पर मुश्किल होगा। लेकिन एक ही मुद्दे पे वो कहते जा रहे हैं कि मैं राष्ट्र के लिए, हिंदुस्तान के लिए बाहर जो है हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़ा रहूंगा, हिंदुस्तान की क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। वो बात ठीक है, वो तो आम जनता भी एक्सेप्ट करती है कि कोई बात नहीं, आप हिंदुस्तान की बात करते हो, अच्छी बात है। लेकिन जब राजनीतिक मामला आएगा, वहां पे तो फिर आइडियोलॉजी, विचारधारा जी और जो उनके स्टैंड रहा है इससे पहले, उस पर चर्चा तो होगी होगी। जी, एक एक आखिरी सवाल गिलोस्टर भाई, क्या अभी भी कहीं कोई स्कोप है कि कांग्रेस और थरूर के बीच का मनमुटाव कम हो? वो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के लेवल पे हो, या राहुल गांधी के लेवल पे, या प्रियंका गांधी, या फिर सोनिया गांधी के लेवल पे, कहीं कोई चांस लगता है आपको, या आपको लगता है कि नहीं, अब पानी बह गया, अब इन दो किनारों का मिलना मुश्किल है? देखिए, इसमें प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यह है कि भी कांग्रेस उन्हें कैसे अकोमोडेट करेगी। अब केरला के अंदर अगर वो एक एज अ लीडर ही काम करें, और चुनाव के बाद देखा जाएगा कि क्या स्थिति पैदा होती है, उसके बाद लीडरशिप की बात होगी। अगर उसके लिए वो तैयार है तो मेरे ख्याल से फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो चाहते हैं कि उन्हें प्रोमिनेंट रोल मिले केरला के अंदर, तो उसके लिए तो अब कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उनको क्या रोल दिया जा सकता है, या फिर अब केंद्र में क्या रोल दिया जा सकता है। CWC के मेंबर ऑलरेडी वो हैं, और उसके अलावा उनको क्या रोल दिया जा सकता है।
मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्या नहीं, क्या लेकिन ऑप्शन अभी जो है। अभी इस सिचुएशन को डिफ्यूज कौन कर सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। आपको कोई और ऑप्शन दिखता है? जी, सोनिया गांधी का इसमें इंटरवीन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सोनिया गांधी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने तरूर को हाथ पकड़कर जो है राजनीति के अंदर लाया और उनको इस मुकाम तक पहुंचाया। वो सोनिया गांधी जी की ही एक दूरदर्शिता या जो उनकी विजन था कि ऐसे इम्पोर्टेंट एक इंटरनेशनल फिगर को हम कांग्रेस के थ्रू जो है किस तरीके से उनका जो है उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो सोनिया गांधी जी का, मैंने जैसे आपको बताया कि जिस अधिवेशन में सोनिया गांधी आई थी, उस अधिवेशन में पहला जो है पहली बार ये शशि थरूर जो है उसमें उन्होंने अटेंड किया था, और वो उस वक्त भी सोनिया गांधी को काफी धन्यवाद दे रहे थे कि सोनिया गांधी जी की वजह से ही मैं यहाँ पर आया हूँ आज, और उनकी तरफ मैं देख रहा हूँ क्योंकि उनके उनके पास एक विजन है भारत देश के लिए। तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी अगर इंटरवीन करेंगी तभी शायद कोई बात हो पाएगी, वरना मुझे नहीं लगता कि दूसरे किसी लेवल पर, चाहे वो राहुल गांधी हो या खड़गे साहब हो, उनके लेवल पर शायद ये रिजॉल्व हो पाए। जी, वो तो अब क्लियर दिख रहा है कि शशि थरूर के जो आर्टिकल है अखबारों में या जो ट्वीट करें, जिस तरह से वहां से चीजें तो निकल चुकी है, लेकिन जो आपने कहा कि वो एक राष्ट्रवाद का लेकर जो बात कर रहे हैं, इसीलिए शायद कांग्रेस चुप बैठी है कि कांग्रेस अगर निकालेगी तो ये मैसेज चला जाएगा कि देखिए ये देश की बात कर रहे थे इसलिए निकाले गए। इसलिए कांग्रेस फिलहाल केरल चुनाव निपटाना चाहती है, लेकिन थरूर के पास वक्त है नहीं। जो भी करना है तुरंत करना है और कुछ दिनों के अंदर करना है, ताकि अगले कुछ महीनों में जो भी उनका अगला कदम है उसके लिए जमीन तैयार की जा सके। हम भी देखेंगे, गिलोस्टर भाई भी हमारे साथ देखेंगे, फिर से गिलोस्टर भाई के पास जाएंगे जब भी कोई गिलोस्टर भाई के पास जाते हैं। गिलोस्टर भाई